अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फहद रज़ा और आप देख रहे हैं राज टॉक्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हर इंसान अमीर तरीन बनने के ख्वाब देखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान माने जाते हैं और उनके पास वाकया ही मिलियन बिलियन में पैसा है। तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1, बशर अल असद। बशर अल असद इस टाइम सीरिया का प्रेसिडेंट है, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला पॉलिटिशियन है। असल में ये सीरिया का हुक्मरान है और सीरिया में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है उसका तो जिम्मेदार वहाँ का हुक्मरान ही माना जाएगा। बशर अल असद के मुताबिक इसकी दौलत तो सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर है। एक मुल्क जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान के पास इतनी दौलत होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक इसकी दौलत 1.5 बिलियन से ज्यादा है, मगर वो अपनी दौलत 1.5 बिलियन इसलिए बताता है ताकि ऐसा लगे कि इसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी दौलत 120 बिलियन डॉलर है, जो कि बिल गेट्स से भी कई ज्यादा है। इसकी दौलत दुनिया के अलग अलग बैंक्स में पड़ी हुई है। नंबर 2, अली अब्दुल्ला सालेह। अली अब्दुल्ला सालेह एक और सियासतदान है जो कि मिडल ईस्ट का है, जो कि 3 साल तक यमन का प्रेसिडेंट रहा और इन 3 सालों में इसने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया, जबकि 2011 में इसे सदर की सीट से हटा दिया गया। लेकिन इसने पैसा कमाना फिर भी नहीं छोड़ा। इसकी नेट वर्थ 122 बिलियन डॉलर बताई जाती है, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ सीक्रेट्स बैंक में पड़ी हुई है। नंबर 3, रोथस्चाइल्ड्स। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड्स के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं बल्कि पूरी फैमिली है जिनकी नेटवर्थ बिल गेट्स से भी कई ज्यादा है। दरअसल ये एक यहूदी फैमिली है जो कि अपने ज्यादातर बिजनेस सीक्रेट रखती है। इनके बारे में बहुत ही ज्यादा थ्योरीज हैं। बताया जाता है कि मौजूदा हालात और माजी में इन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए बहुत से हादसात करवाए थे। दरअसल ये एक यहूदी फैमिली है जो कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये लोग हर साल अपनी एक सीक्रेट मीटिंग रखती है जिसमें ये अपने बिजनेस की सारी डिस्कशन करते हैं और प्लान करते हैं। इस फैमिली की नेटवर्थ 350 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर तक है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया की अमीर फैमिली नहीं है। दुनिया की अमीर फैमिली के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग। दोस्तों, इसके बारे में आपने पहले कभी न कभी जरूर सुना होगा। ने अपने मुल्क में कई मुख्तलिफ किस्म और अपनी मर्जी के कानून बना रखे हैं, जिसकी वजह से उस मुल्क के रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब है। इन लोगों को 2 वक्त की रोटी और मेडिकल की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है, लेकिन उनका लीडर बहुत ही ज्यादा मजे की जिंदगी जीता है। इसका मुल्क तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन इसी तरह इसका लीडर किम जोंग बहुत ही ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसकी नॉर्थ कोरिया की हर चीज पर अपना कब्जा है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ 170 बिलियन डॉलर है। 170 बिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी 21 लाख करोड़ रुपए। इसके पास प्राइवेट विलास, शिप्स और प्राइवेट जेट्स वगैरह हैं, जो कि इसने नॉर्थ कोरिया के पैसों से खरीदा है। लेकिन ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। नंबर 5, मेंसा मूसा। दोस्तों, ये इंसान अभी जिंदा तो नहीं है, लेकिन इसकी जितनी दौलत थी आज तक किसी की इतनी दौलत नहीं हो पाई है। इनकी नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर थी, जो कि अब तक के अमीर तरीन लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये एक अफ्रीकी सुल्तान थे, जो कि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और यहाँ बहुत ही सारे रिसोर्सेज थे। ये अब तक बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े महल में रहते थे। असल में ये पूरी अफ्रीका के मालिक थे। इनकी वफात सन 1337 में हुई थी। नंबर 6, द हाउस ऑफ साउद। द हाउस ऑफ साउद यानी सऊदी अरब का शाही खानदान। दोस्तों, जहां पर दुनिया के अमीर तरीन लोगों की बात की जाए, वहां पर अगर सऊदिया का शाही खानदान ना आए तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया भर में महंगी तरीन गाड़ियाँ और महंगे तरीन महलात रखने की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। ये लोग अपना ज्यादातर पैसा मुख्तलिफ किस्म की अयाशियों में खर्च करते हैं।
इनका सोर्स ऑफ इनकम तेल और गैस है और आप जानते ही हैं कि तेल और गैस कितना एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज्यादा रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाली चीज है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और इनकी नेटवर्थ 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बताई जाती है। नंबर 7, हुस्नी मुबारक। दोस्तों, ये एक और लीडर है जिसने करप्शन करके अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना लिया था, जो कि मिस्र का प्रेसिडेंट था। 2011 में लोगों ने जलसे करके इसे मिस्र की प्रेसिडेंट की गद्दी से हटा दिया। 1981 से 2011 तक ये मिस्र का सदर था और इन सालों में इसने अपनी बहुत ही ज्यादा दौलत बना ली थी। उस वक्त इसकी नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर थी, जो कि सारा ब्लैक मनी था। बहुत सी कंपनी के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 700 बिलियन डॉलर है, लेकिन इसकी अरबों रुपए की करप्शन का आज तक कोई सबूत मौजूद नहीं है। नंबर 8, मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया का एक लीडर था जिसको बाद में मार दिया गया। जब ये लीबिया का लीडर था तो इसके पास बेशुमार दौलत थी। ये अपनी लग्जरी अशिया की वजह से जाना जाता था, खासकर ये अपने पास एक गोल्ड की गन रखता था। 2011 में इसकी नेटवर्थ 180 बिलियन थी और उस वक्त लीबिया के सारे काम इसकी मर्जी से होते थे। ये अपनी दौलत को दुनिया भर के बैंक्स और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए हुए था और इसकी मौत के बाद अब तक इसकी अरबों रुपए की दौलत का कुछ पता नहीं लग सका। नंबर 9, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान है और इस वक्त ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, लेकिन इसके नाम की जगह अमेज़न के CEO जैक बेज़ोस का नाम लिया गया है। का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इसकी नेटवर्थ सीक्रेट है और इसकी नेटवर्थ का अंदाजा दुनिया भी नहीं लगा पा रही, क्योंकि इसकी नेटवर्थ में बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी शामिल है। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर है और ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। नंबर 10, पेब्लो एस्कोबर। दोस्तों, इसके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना हो। पेब्लो एस्कोबर एक ड्रग डीलर था जो कि कोलंबिया में पैदा हुआ, जो कि 44 साल की उम्र में 1993 में गोलीबारी में मारा गया। मूवीज में दिखाए जाने वाले असली क्रिमिनल्स की तरह ये इंसान था। अपने वक्त में ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, लेकिन इसका पैसा इलीगल था, इस वजह से ये अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में कभी नहीं आया। इसके पास दर्जनों प्लेन्स, दर्जनों बंगले और हालांकि इसने अपने घर में एक प्राइवेट जू भी बना रखा था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये $2500 सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगाता था, जिससे ये अपने पैसों को बांध सके। ये अपनी इनकम का 10% माल अपने इलाके के गरीबों में बांट देता था, इस वजह से इसे रॉबिन हुड भी कहा जाता है। जब ये जिंदा था तो इसकी नेटवर्थ 150 बिलियन थी, जो कि इसे अब के वक्त का सबसे अमीर तरीन इंसान बनाए हुए है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।